इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कोड को देखते हैं अच्छे से। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर में कोड को देखते हैं। यहाँ क्या हैज डिफाइन n इक्वल टू 5, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ फिलोसफर। हैज डिफाइन लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट फिलोसफर कौन सा है। लेफ्ट कौन सा होगा, i प्लस n माइनस 1 मॉड n। लेफ्ट फिलोसफर का नंबरिंग जो होगा, किसी भी फिलोसफर के लेफ्ट में कौन बैठा है, मान लो कोई फिलोसफर ऐसे बैठा है, डाइनिंग टेबल है, उसके लेफ्ट में कौन बैठा है, लेफ्ट साइड में, उस लेफ्ट साइड वाले का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, i प्लस n माइनस 1 मॉड n करेंगे। फिर सेम वैसे ही हैज डिफाइन राइट i प्लस 1 मॉड n, किसके लिए, राइट फिलोसफर के लिए। मतलब एक फिलोसफर मान लो बैठा है, मान लो सेकंड फिलोसफर बैठा है, तो अपने राइट वाले को लेने के लिए कि राइट में कौन सा फिलोसफर बैठा है, ये कैसे पता करेगा वो, इसके लिए है राइट में i प्लस 1 मॉड n। मतलब अगर हम 2 हैं, मेरे राइट में 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, अगर 4 है तो क्या होगा, i की वैल्यू 4, 4 प्लस 1 5 मॉड n, मतलब मॉड 5, n का वैल्यू 5 है तो 5 मॉड 5 मतलब 0। अगर 4 है तो मेरे राइट में जो फिलोसफर होगा वो कौन सा होगा, 5 मॉड 5 मतलब 0th फिलोसफर होगा मेरे राइट में। लेफ्ट में कौन होगा, i हम है, मान लो 4th है हम है, तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, i 4 है ना, देखो i का वैल्यू कितना हुआ, 4 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 माइनस 1 4 मॉड n मॉड 5 कितना हुआ, 8, 8 मॉड 5 मतलब 3। मतलब हम अगर 4th हैं तो मेरे लेफ्ट में कौन सा फिलोसफर होगा, 3rd वाला होगा, राइट में कौन सा होगा, 0 होगा। यही तो चल ही रहा था सीक्वेंस में, 0 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ 5 फिलोसफर है, इसके लिए ये दिया है। अब इसके आगे देखो, हैज डिफाइन थिंकिंग, मतलब क्या, थिंकिंग स्टेट का मतलब है कि अभी सोच रहा है खाने को, डाइनिंग टेबल में बैठा है ना, अभी सोच रहा है, थिंकिंग स्टेट में है, वो सोच ही रहा है खाने को। मतलब सोच रहा है मतलब क्या है, अभी कोई भी रिसोर्स लिया नहीं है। रिसोर्स मतलब क्या, स्पून है खाने के लिए, लेने के लिए, खाने के लिए लेगा स्पून और खाएगा। तो थिंकिंग मतलब क्या, अभी वो लिया नहीं है, सोच ही रहा है, सोचेगा, सोचने के बाद क्या करेगा, अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा वो। तो अभी थिंकिंग है। हैज डिफाइन हंग्री, मतलब भूखा है, खाएगा। उसके बाद हैज डिफाइन ईटिंग, मतलब क्या, हंग्री है, सोच रहा है फिर खाने के लिए, इसके बाद क्या हुआ, वो ईटिंग स्टेट में जाएगा, मतलब खाएगा। खाने के पहले क्या करे, कब खाएगा वो, जब उसके लेफ्ट साइड का फॉर्क और उसके राइट साइड का फॉर्क दोनों उसको मिलेगा, तभी वो खाएगा। ईटिंग स्टेट में कब जाएगा, जब दोनों फॉर्क मिलेगा तब। और ईटिंग स्टेट जब ओवर हो गया, जब खा लिया, तो क्या करेगा, दोनों फॉर्क को एक साथ में वो रख देगा। उसके बाद क्या है, सेमाफोर म्यूटेक्स ओवन। हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सेमाफोर के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। सेमाफोर म्यूटेक्स क्या है, ये बाइनरी सेमाफोर है। बाइनरी सेमाफोर में क्या था, वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 है, 1 को डाउन करेंगे, अगर बाइनरी सेमाफोर है, अगर डाउन ऑपरेशन करेंगे, अगर 1 वैल्यू है तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा और कोड आगे कंटिन्यू होगा। अगर मान लो बाइनरी में 0 ही इनिशियल वैल्यू है, उसको डाउन ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। वही जो सिंपल बाइनरी सेमाफोर का मीनिंग है वही है। फिर एक और क्या है, सेमाफोर एस एन है। एस एन, एन क्या है, एन है आइथ फिलोसफर के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, कोड को इंप्लीमेंट करना है ना हम लोग को, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या लिखेंगे। अच्छा, किसी और कलर से लिखते हैं, ब्लू से लिखते हैं। क्या क्या,
एक अभी तक हम लोग को क्या मिला, एक मिला था म्यूटेक्स। म्यूटेक्स मिला है ना, जो रास्ते में मिलते जाएगा हम लोग तो नोट डाउन करते जाएंगे। सेमाफोर म्यूटेक्स 1, म्यूटेक्स है, सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर है, इसका वैल्यू कितना है इनिशियल 1 है, तो म्यूटेक्स का वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया। इसके बाद क्या हुआ सेमाफोर एस एन, ये भी क्या है, ये भी बाइनरी सेमाफोर ही है। एस एन क्या है, ऑल एस आई आर इनिशियलाइज टू 0, मतलब सबके सब 0 इनिशियल वैल्यू दिया गया है। मतलब क्या, एस और क्या आई है ना, आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 अप टू 4 जाएगा। मतलब एस 0 1 होगा, उसके बाद क्या होगा एस 1 होगा, उसके बाद क्या होगा एस 2 एस 3 एस 4 इसका क्या है, सब जितना भी एसआई है, एसआई का वैल्यू कितना है इनिशियल, इनिशियल वैल्यू एसआई का कितना है 0 है, तो सब में क्या वैल्यू आ गया इनिशियल, इनिशियल वैल्यू सबका 0 ही है। क्यों, अभी कोई भी रिसोर्स लिया ही नहीं है, कब लेगा, जब हंग्री होगा, थिंकिंग करेगा, उसके बाद रिसोर्स को लेगा, मतलब एलोकेट किया गया है, जो भी फिलोसफर है उसको एलोकेट किया गया है। तो S4 का वैल्यू कितना हुआ 0 हो गया, सबका 0 ही है, S0 से लेकर S4 सबका वैल्यू 0 हो गया। SN है एक क्या स्टेट को देखने के लिए, मतलब सब फिलोसफर का क्या स्टेट है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कौन से स्टेट में वो है, क्या क्या स्टेट है, थिंकिंग हो सकता है, हंग्री हो सकता है और ईटिंग हो सकता है, 3 ही स्टेट है ना। तो एसएन है एन एरे टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन्स स्टेट, सबका स्टेट को देखने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट एन है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक और चीज लिखते हैं। अच्छा देखो, इसको एक बॉक्स में बंद करते हैं पहले, ताकि हम लोग और कुछ यूज कर सकते हैं। इसको हटाओ, थोड़ा ऊपर से लाएंगे लाइन को, थोड़ा और स्पेस चाहिए हम लोग को। स्टेट 1, उसके बाद स्टेट 2, स्टेट 3। 1 2 क्या है, ये फिलोसफर का नंबरिंग है, 0 था ना, 0 से शुरू करते हैं। ये क्या है, 0th फिलोसफर के लिए है, यहाँ क्या है फर्स्ट फिलोसफर के लिए है, और यहाँ क्या है सेकेंड फिलोसफर का है, यहाँ थर्ड का स्टेट है, और यहाँ फोर्थ फिलोसफर का स्टेट है। कितना फिलोसफर है, 5 ही है, 0 to 4। ये क्या बताएगा, ये स्टेट बताएगा, हंग्री है, ईटिंग है, ये सब जो स्टेट है, यहाँ पर 0th कौन से स्टेट में है और फर्स्ट कौन से स्टेट में है। और ये क्या बता रहा है, सबका एस आई है जो 0 से इनिशियलाइज किया गया है। ये क्या है, ये है बाइनरी सेमाफोर, कौन सा, केवल यही
यही है बाइनरी सेमाफोर। ए नहीं है, ये जो टेबल है ये टेबल सेपरेट है और ये क्या है, सेमाफोर है। मतलब क्या, बाइनरी सेमाफोर मतलब 0 और 1 वैल्यू लेगा और जैसे जैसे डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन बाइनरी सेमाफोर में होता था, सेम वैसे ही ऑपरेशन यहाँ होगा। ये क्या है, स्टेट n हो गया, एन array टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन्स स्टेट। इनिशियली सबका स्टेट क्या होगा, इनिशियली कोई भी ईटिंग में नहीं है ना, स्टार्टिंग में कोई भी ईटिंग में नहीं है, तो मतलब क्या है, स्टार्टिंग में सब कहाँ होगा, हंगरी में होगा, हंगरी में है। हंगरी लिख दे या थिंकिंग भी लिखो वो भी चलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मेन कोड हम लोग का स्टार्ट है। ये क्या है, ये बेसिक था, कुछ कुछ जो यूज करने वाले हैं हम लोग कोड में वो यहाँ लिख दिए टेबल के फॉर्मेट में। ये सब क्या था, डिफाइन किया गया था यहां से लेकर कहां तक, यहां तक। ये क्या है, ये डिफाइन किया गया था। इसके बाद क्या है, हम लोग का मेन कोड स्टार्ट है। तो ये दोनों लाइन को हम लोग मिटा दिए थे ना, फिर से लाइन को बना लेते हैं। इसके बाद का कोड है जो, एक कोड सर जितना भी प्रोसेस है, जितना भी फिलोसफर है, वो सब इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं। जो भी कंडीशन था हम लोग क्या क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। क्या है, वाइड फिलोसफर इंट आई वाइल ट्रू थिंकिंग, मतलब क्या, स्टार्टिंग में हंगरी है, ऐसे थिंकिंग कर लेते हैं इसको, ठीक। स्टार्टिंग में सबके सब कहाँ है, थिंकिंग स्टेट में सोच रहा है, मतलब हंगरी था, सोच रहा है खाने को। तो क्या हुआ, सबके सब थिंकिंग स्टेट में है। चलो, टेक फॉर्क आई, आई कौन सा फॉर्क था, 0 के लेफ्ट साइड में क्या था, 0th फॉर्क था। 1 के लेफ्ट में कौन था, फर्स्ट फॉर्क था। सेकेंड के लेफ्ट में कौन था, सेकेंड फॉर्क था। मतलब क्या, लेफ्ट में क्या था, ith फॉर्क है। क्या हुआ, टेक फॉर्क आई। इसके बाद देखो कहाँ एरो है, इसके बाद देखो एरो है ना, यहां से कहाँ गया, यहां गया, गया ना, टेक फॉर्क। इसके बाद ये नहीं, नीचे नहीं जाना है। इसके बाद एरो का मतलब क्या है, जहां से एरो है उसके अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो इंस्ट्रक्शन पर देखो एरो है। सब एरो इसके लिए ही है, जितना भी एरो है ना, कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देखो जितना भी एरो है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा कोड में, उसके लिए एरो है, ठीक। तो यहां क्या हुआ, टेक फॉर्क आई। इसके बाद क्या करेगा, यहां आएगा क्या, टेक फॉर्क इंट आई डाउन म्यूटेक्स। देखो कोड स्टार्ट हो गया, समझो यहां से। ये क्या किया, ये फॉर्क लेना है ना खाने के लिए, जो भी थिंकिंग में है, जो अभी थिंकिंग स्टेट में है, क्या करेगा, खाने के लिए फॉर्क लेकर कहां जाएगा, इसका विश क्या है, जो ईटिंग स्टेट में जाए। तो ईटिंग में जाने के लिए क्या करना होगा, कोड को रन करवाएंगे। कोड में कुछ सेमाफोर है, तो अभी तक हम लोग क्या देखते आए थे, जो सेमाफोर में अप और डाउन ऑपरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग कोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कोड को रन करवाते हैं। तो क्या करेंगे, टेक फॉर्क आई
उसके बाद क्या है, टेक फॉर इंट आई डाउन म्यूटेक्स। म्यूटेक्स को क्या किए, म्यूटेक्स को हम लोग रेड पेन से करते हैं, म्यूटेक्स को हम लोग क्या किए, डाउन किए। कितना है, 1 है ना, तो डाउन हो सकता है ना, 1 से क्या है, डाउन करने में क्या होता है, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। मतलब क्या, 1 अगर बाइनरी सेमाफोर है और डाउन करेंगे फिर भी वो आगे एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा, डाउन किए तो ये हो गया 0, लेकिन कोड आगे एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, ये सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है। तो यहाँ आए डाउन म्यूटेक्स हुआ। उसके बाद स्टेट आई इक्वल टू हंगरी। इसके बाद क्या किए, स्टेट आई है ना, मान लो 0 के लिए कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग आई इक्वल टू 0 नहीं, मान लो 1 ही करते हैं, रेंडमली कहीं से भी करते हैं। तो आई इक्वल टू 1 इनिशियली लिए हैं, जो फर्स्ट फिलोसफर के लिए 5 है ना, 0 to 4 है, किसी के लिए भी हम करवा सकते हैं। तो मान लो सोचे हैं कि फर्स्ट वाले को हम करवाते हैं, स्टार्ट कहाँ से, 0 से लेकर 4 तक गया है, हम फर्स्ट वाले को पहले करवाते हैं, फिर सेकंड करना है तो सेकंड भी कर सकते हैं। ये लोग मान लो सेकंड को करना है तो सेकंड को भी कर सकते हैं, सेकंड में आए हम लोग, मतलब सेकंड फिलोसफर को पहले हम लोग कोड रन करवा रहे हैं सेकंड फिलोसफर के लिए, कि दोनों ही स्पून मिल जाए और वो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करे, एग्जीक्यूशन को, मतलब खाए। तो डाउन म्यूटेक्स कर दिए थे। उसके बाद स्टेट आई इक्वल टू हंगरी। स्टेट आई का वैल्यू कितना है, 2 है ना, स्टेट आई, स्टेट 2 में थिंकिंग था ना, अब कहाँ चला है, अब चलाया हंगरी में। थिंकिंग से कहा स्टेट चेंज हुआ, देखो स्टेट चेंज के लिए ही बनाया गया था, तो स्टेट 2 इक्वल टू हंगरी हो गया, स्टेट 2 इक्वल टू हंगरी हो गया। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, जहां एरो नहीं मिले, जहां एरो मिले वहां एरो के अकॉर्डिंग जाना है। मान लो इसके बाद एरो नहीं है ना, इसके बाद कहाँ जाएंगे, जो अगला कोड है जहां एरो मिलेगा एरो के अकॉर्डिंग वहां पर जंप करेंगे हम लोग, नहीं तो कंटिन्यूअसली कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर कोई एरो नहीं है ना, मतलब क्या है, इसके बाद में ये स्टेटमेंट रन करेगा क्योंकि कोड ऐसे ही लिखा है। फिर क्या, टेस्ट आई, टेस्ट आई है इसके बाद, लेकिन इसके बाद में एरो क्या है, टेस्ट से देखो यहां से एरो आया और यहां पर आया, एरो आया ना, टेस्ट से यहां पर एरो आया। इसको अब देखेंगे क्या करेंगे, void टेस्ट इंट आई। इसमें क्या है, एक इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन को हम लोग अच्छे से देखते हैं। इफ कंडीशन क्या होता है, कुछ कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन सही होगा तब इफ के अंदर जो स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर क्या है, इफ है, इफ कंडीशन दिया है। इफ का क्या है, कंडीशन कहाँ है, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से देखो स्टार्टिंग है, यहां से इफ है ना, इफ के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ कंडीशन है, यहां से लेकर यहां तक ए लाइन पूरा ये क्या है, इफ का कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सही हो गया तो क्या करेंगे, इफ के अंदर, ये इफ के, इस इफ के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है ना कुछ, इस स्टेटमेंट को हम लोग, ये स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रन करवाएंगे। अगर ये फॉल्स हो गया, इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो रन नहीं करवाएंगे, सीधा बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इफ कंडीशन को चेक करते हैं आराम से। क्या है, स्टेट आई इक्वल टू हंगरी एंड स्टेट आई इक्वल टू हंगरी। पहले देखेंगे ये क्या है, इक्वल डबल है, मतलब क्या है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यह स्टेट आई हंगरी है या नहीं है। आई का वैल्यू कितना है, 2 है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड फिलोसफर के लिए देख रहे हैं। तो स्टेट ऑफ 2 इक्वल टू हंगरी है या नहीं है। देखो स्टेट ऑफ 2 कहाँ है, स्टेट ऑफ 2 बराबर हंगरी है ना, पहले थिंकिंग था लेकिन कोड रन करवाने के बाद थिंकिंग से हंगरी हो गया था। तो स्टेट 2 इक्वल टू हंगरी है, मतलब स्टेट आई इक्वल टू हंगरी है, ये सही बात है, मतलब यहां तक का हम लोग को सही मिल गया है, ठीक। तो यहाँ ऐसे टिक लगाते हैं, सही हो गया है। इसके बाद क्या है, एंड स्टेट
लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, स्टेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग। लेफ्ट क्या था, लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां देखो हैज डिफाइन लेफ्ट में क्या था, आई प्लस एन माइनस वन मॉड एन। तो यहां मान लो लेफ्ट का कैलकुलेशन करते हैं, लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, यही कंडीशन चेक करना है ना, स्टेट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू ईटिंग। तो लेफ्ट का वैल्यू अभी कितना है वो देखेंगे हम लोग कि लेफ्ट का क्या वैल्यू है, तभी देखेंगे ना स्टेट ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ क्या है, स्टेट ऑफ एक नंबरिंग दिया हुआ है, तो लेफ्ट का वैल्यू कितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जाएंगे हम लोग। तो लेफ्ट कितना है, हैज डिफाइन लेफ्ट इक्वल टू आई प्लस एन माइनस वन। तो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं ना, तो आई प्लस मतलब क्या 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 5 है, माइनस 1 कितना हुआ 6 हो गया ना। तो 6 का मॉड 5 करेंगे, मॉड एन मतलब मॉड 5 मतलब कितना आया 1 आया, 1 ही आया ना। तो यहां क्या बोल रहा है, स्टेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, यहां है जो स्टेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, ईटिंग के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। स्टेट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट का क्या वैल्यू है, लेफ्ट का वैल्यू यहां से 1 आ गया, क्यों, लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट के लिए यहां बताया गया लेफ्ट है क्या, डिफाइन किया गया है वो चीज को, इसके अकॉर्डिंग आई के वैल्यू को पुट करके उसे मॉड फंक्शन लगाकर फिर देखेंगे कि आई का वैल्यू हम लोग का कितना है। आई का वैल्यू कितना है 1 आया, स्टेट ऑफ 1 नॉट इक्वल टू ईटिंग, मतलब स्टेट ऑफ 1 ईटिंग में नहीं रहना चाहिए। इसको देखते हैं सही बात है कि नहीं है, कंडीशन को चेक कर रहे हैं हम लोग। स्टेट ऑफ 1, स्टेट ऑफ 1 क्या है, थिंकिंग है, ईटिंग है यहाँ पर, स्टेट ऑफ 1 ईटिंग है, यहाँ पर देखो ये वाला ये जो पोर्शन है लिखा हुआ, ये जो पोर्शन है ईटिंग है लिखा हुआ, नहीं है ना, नहीं है। एक बोल क्या रहा है कि नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, मतलब क्या हो, कंडीशन सही हो गया, तो एक कंडीशन भी सही हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एंड एक और कंडीशन चेक करना है, ये इफ का ही कंडीशन है। देखो इफ कहां से कहां जा रहा है, इफ यहां से लेकर यहां तक है ना, ये पूरा ब्रैकेट में रेड वाले में देखो इफ का ही कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तीनों में एंड लगा है, मतलब तीनों सही होगा तब इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है इफ के अंदर में लिखा हुआ ये रन करेगा, जब तीनों सही होगा तब, ठीक। एक तो सही हो गया, स्टेट ऑफ आई इक्वल टू हंग्री, स्टेट ऑफ 2 इक्वल टू हंग्री देख लिए हम लोग, स्टेट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ईटिंग, तो स्टेट ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू, लेफ्ट का वैल्यू क्या था 1 था, तो स्टेट ऑफ 1 नॉट इक्वल टू ईटिंग सही है, थिंकिंग में है ईटिंग में नहीं है, मतलब वो भी सही हो गया। फिर देखें क्या, स्टेट ऑफ राइट नॉट इक्वल टू ईटिंग, स्टेट ऑफ राइट भी ईटिंग नहीं होना चाहिए, तो पहले राइट का वैल्यू देखते हैं, राइट का वैल्यू क्या है, ठीक। तो राइट कैसे निकलेगा, राइट के लिए क्या करेंगे, आई प्लस 1 मॉड एन, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 2 है ना, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 मॉड 5 कितना हुआ 3 ही होगा, 3 मॉड 5 3 होगा, मतलब क्या, स्टेट ऑफ राइट, राइट का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो स्टेट ऑफ 3 नॉट इक्वल टू ईटिंग, मतलब स्टेट ऑफ 3 ईटिंग नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फिर स्टेट वाले टेबल में देखेंगे, देखते हैं कि स्टेट ऑफ 3 है क्या, स्टेट ऑफ 3 थिंकिंग है ना, देखो स्टेट ऑफ 3 क्या है, थिंकिंग है ना, तो ये ईटिंग है, यहाँ क्या पूछ रहा है, स्टेट ऑफ राइट नॉट इक्वल टू ईटिंग, ईटिंग नहीं होना चाहिए, तो ईटिंग नहीं है ना, मतलब कि सही है, मतलब क्या ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इफ में 3 कंडीशन देकर इसे कंडीशन में कॉम्बिनेशन क्या है, 3 अलग अलग कंडीशन का कॉम्बिनेशन है एंड ऑपरेटर के साथ में, देखो एंड ऑपरेटर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब तीनों जब सही होगा, एंड ऑपरेटर ऐसे ही बिहेव करता है ना, एंड का क्या होता है, एंड का होता है 1
एंड 1 इक्वल टू 1। बाकी जितना भी होगा 0 0 0 1 1 0 ये सब क्या होगा, ये सब फॉल्स होगा। ट्रू के लिए दोनों सही होना चाहिए। कितना भी मान लो और भी एंड लगा दे, और भी एंड लगा दे, एक भी जीरो अगर आ गया तो ये जीरो बन जाएगा। जीरो नहीं है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, तीन कंडीशन दिया है, तीनों ही सही है, तब क्या हुआ, वो सही हो गया। बस यही आराम आराम से कोड को रन करवाना है और कुछ नहीं है। इतना लंबा कोड आएगा भी नहीं, लेकिन लंबा से इतना ये कोड से प्रैक्टिस कर लोगे, फिर कोई भी कोड रन करवा सकते हो आराम से, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं रिजेंबल कर जाएगा, किसी और कोड से रिजेंबल करे, या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर दिया हुआ तो इसे रिजेंबल करेगा। कोड को ऐसे ही रन करवाना है, जैसे अभी करवा रहे हैं वैसे ही करवाना है। तो तीनों कंडीशन जब सही हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, इफ का कंडीशन अगर सही होता है तो क्या करते हैं, इफ के अंदर में जो स्टेटमेंट दिया है उसको रन करवाते हैं। तो इसको रन करवाएंगे हम लोग, क्या है, स्टेट ऑफ आई इक्वल टू ईटिंग। स्टेट ऑफ आई को ईटिंग में ले जाएंगे। आई का वैल्यू कितना है, 2 है ना, आई का वैल्यू 2 है ना। स्टेट ऑफ 2 कहाँ ले जाएंगे, अभी क्या था, हंगरी है ना, हंगरी से इसको काट कर कहाँ ले गए, इसको ईटिंग में ले गए। किसको, स्टेट ऑफ 2। क्यों, क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ आई इक्वल टू ईटिंग, डबल इक्वल नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहा, अब असाइनमेंट है, असाइन किया जा रहा है वैल्यू को, मतलब स्टेट ऑफ आई इक्वल टू ईटिंग लिखना है। तो स्टेट ऑफ आई का वैल्यू 2, स्टेट ऑफ 2 इक्वल टू ईटिंग लिख दिए। तो उसके बाद क्या किए, अप एस आई को अप करना है। देखो एस आई का वैल्यू 2 है, एस 2 कितना है, 0 है इनिशियली ना, अप करेंगे। अप ऑपरेशन में क्या होता है, 0 से कहाँ जाएगा, 1 जाएगा, 1 से 1 ही रह जाएगा, लेकिन 0 से 1 होता क्यों, बाइनरी सेमाफोर है। ये क्या किया, आप ऑपरेशन कर दिए। इसके बाद देखो एरो कहाँ है, यहां से कहाँ जाना है, यहां से हम लोग को यहां जाना है, म्यूटेक्स वाले में देखो, यहां से लेकर ऐसे एरो गया है ना, देखो इसकी जस्ट बाद से एरो कहाँ गया, ये ऐसे घूमकर यहाँ गया है म्यूटेक्स वाले में। अब क्या करना है, अप म्यूटेक्स को क्या करना है, अप करना है। म्यूटेक्स कहाँ है, यहाँ पर ही है ना, तो 0 है ना, 0 को क्या बना दिए, 0 को हम लोग 1 बना दिए। क्यों, म्यूटेक्स को अप करने बोल रहा है। इसके अगला स्टेटमेंट हम लोग आए, क्या किए, डाउन एस आई को डाउन करना है। एस आई का वैल्यू कितना है, 2 है, एस ऑफ 2 को डाउन किए, 1 है, 1 से डाउन करने के बाद क्या आया, 1 से डाउन करने के बाद आया 0। तो एस आई को डाउन किए, एस 2 को डाउन किए, 0 लेकर चले आए। फिर देखो एस आई को डाउन करने के बाद कहाँ पर आना है हम लोग को, देखो इस एरो के अकॉर्डिंग, देखो ये एरो कहाँ आ रहा है, ये एरो यहाँ आया, ईटिंग में आया ना, ये एरो ईटिंग में आया है ना। ईटिंग क्या है, पर्पस क्या था, ईटिंग खाना ही खाना था ना डाइनिंग टेबल में। अब ये ईटिंग में चला आया है, मतलब क्या, ईटिंग है जो क्या है, क्या लग रहा है बताओ, क्या हो सकता है, ईटिंग क्या है, क्रिटिकल सेक्शन, यही ना था, जो काम अपना एग्जीक्यूशन करना है कहाँ जाकर करेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर ही तो करना था, उसके लिए ही तो हम लोग कोड लिखे हैं। क्रिटिकल सेक्शन के चलते ही सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो मतलब कोड के अकॉर्डिंग कोई कोड लिखेंगे, उसे कोड के अकॉर्डिंग क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस को इंटर करवाएंगे। ईटिंग है ना, ईटिंग ही क्रिटिकल सेक्शन है, ईटिंग देखो हो गया, स्टेट 2 क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर गया है। चलो फिर सही है। इसके बाद क्या देखेंगे, एक यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी हम बना ही लेते हैं। कहाँ पर बनाएं, डाइनिंग टेबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जगह यहाँ ही है, यहाँ बना लेते हैं फिर से। अब डाइनिंग टेबल देखकर कुछ लोग को भूख भी लग सकता है, सोचे चलो एक बार खा ही लेते हैं, तो रुक जाओ, हम भी खाएंगे थोड़ी देर में, तुम लोग भी खाना, साथ साथ में खाएंगे। 0 1 2
3, ये क्या है 4 है, ये क्या है फिलोसफर का नंबरिंग है 0 1 2 3 4। इसके बाद क्या था एक और था रिसोर्स। रिसोर्स क्या था स्पून था। ये क्या हुआ यहां से बनाते हैं 0 के पास से, ए जीरोथ, ए स्पून फर्स्ट, ए स्पून सेकेंड, ए कितना हुआ थर्ड, इसके बाद क्या हुआ फोर्थ। इतना ही है ना। तो देखो हम लोग क्या किए अब तक, हम लोग इसको क्या करवाए, जो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करवाए हैं किसको, i इक्वल टू 2 को। 2 कौन सा है, 2 कौन सा है, 2 यही है ना, इसी को इंटर करवाया है ना। ये क्या कर रहा है, ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है, कौन 2 गया है। 2 कैसे गया होगा, 2 जाने के लिए अपना लेफ्ट का स्पून ले लिया होगा और अपने राइट के स्पून को ले लिया होगा। 2 चला गया ना। इसके बाद एक और चीज देखते हैं क्या, अगर 2 जाएगा 3 जा सकता है क्या, अगर 2 जाएगा 2 ईटिंग करेगा 3 करेगा क्या। देखो 2 को क्या चाहिए, 2 को इसका लेफ्ट का स्पून चाहिए, 2 वाला स्पून चाहिए और 3 नंबर चाहिए। 3 को क्या चाहिए, 3 वाला चाहिए और 4 वाला चाहिए। 3 क्या है, 2 और 3 फिलोसफर के बीच में एक ऐसा स्पून है जो कॉमन है दोनों के लिए। तो पहले ही 2 को मिल चुका है, तो 3 को लॉजिकली क्या करना चाहिए, नहीं जा सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि 3 जा सकता है क्या, चेक करते हैं लॉजिकली क्या है, 3 CS में नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि 3 के लिए जो रिसोर्स चाहिए, 3 के लिए क्या चाहिए, 3 और 4 स्पून चाहिए था, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर स्पून। लेकिन थर्ड नंबर तो किसी और को एलोकेट हो चुका है पहले, मतलब कि इसके लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जो इसका नीड है नीड फुलफिल नहीं होगा। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, फोर्थ वाले को एलोकेट कर सकते हैं, मतलब कि ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, ईटिंग स्टेट में नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कोड को रन करवा कर देखेंगे क्या। देखो कैमरा वाले भैया हंस रहे हैं, सोच रहे हैं मतलब क्या कुछ खाने वाने का बात हो रहा है। खाएंगे हम लोग, कैमरा वाले भैया के साथ में हम यहाँ खाएंगे और तुम लोग अपने जगह पर खाना, तो साथ में खाएंगे। तो इसमें क्या है, सेकेंड वाले को यहाँ लेकर चले आए थे कहाँ, CS में। थर्ड वाले को नहीं आना चाहिए लॉजिकली, लॉजिकली रिस्ट्रिक्शन है कि अगर सेकेंड CS में है तो थर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि रिसोर्स नहीं मिल सकता है। इसको रिसोर्स कब मिलेगा, जब सेकेंड CS से बाहर चला जाए, थर्ड वाले स्पून को यहाँ रख दे, तब थर्ड फिलोसफर जा सकता है। तो अभी हम नहीं बाहर लेकर आएंगे, 2 को रखेंगे CS में ही। हम देखना चाहते हैं कि थर्ड यहाँ आता है या नहीं। अगर यहाँ आ गया तो क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों, 3 को नहीं आना चाहिए था, वो आ रहा है। मतलब क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, सेम टाइम में जो रिसोर्स शेयर कर रहा है, जो भी प्रोसेस रिसोर्स को शेयर कर रहा है, उस सेम टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग किस में है, 2 और 3 में है, 3 और 4 में है, 4 और 0 में है, 0 और 1 में है। अच्छा 2 और 4 में है क्या शेयरिंग, 2 को क्या चाहिए, 2 को चाहिए सेकेंड वाला स्पून चाहिए और थर्ड वाला स्पून चाहिए। 4 को कौन सा स्पून चाहिए, फोर्थ वाला और 0 वाला। मतलब 2 और 4 में कोई कनेक्शन नहीं है। 2 को 2 और 3 चाहिए और 4 को 4 और 0 चाहिए। तो 0 और 2 3 इसको दे भी दिए, इसको 0 4 तो अलग है। मतलब क्या, अगर 2 क्रिटिकल सेक्शन में है तो 3 नहीं आ सकता है ना, तो 1 आ सकता है। क्यों, 1 भी सेकेंड वाले स्पून को शेयर कर रहा है। मतलब लेफ्ट और राइट फिलोसफर सेम टाइम में CS में इंटर नहीं कर सकता है। यही हुआ ना, 2 का लेफ्ट में 1, 2 के राइट में 3।
तो लेफ्ट और राइट का फिलोसफर है जो सीएस में इंटर नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और कर सकता है। जीरो कर सकता है, जीरो टू के लेफ्ट में है, जीरो नहीं है ना। देखो कैसे, क्यों कर सकता है भाई, जीरो को चाहिए जीरोथ स्पून चाहिए और फर्स्ट स्पून चाहिए। टू को क्या चाहिए, टू और थ्री। जीरो और फर्स्ट से मतलब ही नहीं है टू को, मतलब ये सीएस में इंटर कर सकता है। तो कौन नहीं कर सकता है, वन और थ्री नहीं करना चाहिए लॉजिकली। मतलब अगर सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना चाहते हैं हम लोग, उसके लिए एक कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, कि टू है इसका लेफ्ट और राइट सीएस में नहीं जा सकता है। और प्रोग्रेस को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कंडीशन तीन है ना, एक बाउंडेड वेटिंग है, प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए क्या है, टू अगर है तो वन और थ्री नहीं जाना चाहिए। यहां देखो लिख देते हैं, एमई को इस ड्यूरेशन में, अभी इस इंस्टेंट जो टाइम है यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां पर एमई को सेटिस्फाई करने के लिए वन और टू अंदर है सीएस में, तो वन और थ्री सीएस में नहीं जाना चाहिए। किसको, एमई को सेटिस्फाई करने के लिए। एक और चीज क्या है, एक और है प्रोग्रेस, एक और है प्रोग्रेस। इसमें क्या है, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, अगर सीएस फ्री है तो जिस प्रोसेस को सीएस में इंटर करना है वो जा सकता है। तब बोलोगे सीएस यहां है, फ्री कहां है, टू तो यहां है ही, तो फोर कैसे जा सकता है। फोर और टू में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये लोग रिसोर्स नहीं शेयरिंग कर रहा है, ये दोनों के कोड में कुछ कॉमन ही नहीं है। मतलब क्या है, टू रहे ना रहे फोर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्थ वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है टू के होने और ना होने से। सेम टू के होने और ना होने से जीरो वाले को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर टू है तो जीरो और फोर यहां जाना चाहिए। एक और देखेंगे, जीरो और फोर में कोई कनेक्शन है क्या, तो है। देखो जीरो अपना लेफ्ट लेगा तो यही स्पून लेगा, फोर अपना राइट लेगा तो यही लेगा। मतलब जीरो और फोर एक साथ नहीं जा सकता है, लेकिन टू के रहते हुए कोई एक जरूर जाएगा, या तो जीरो जाए या फोर जाए। अगर दोनों में से कोई जीरो और फोर दोनों ही नहीं जा रहा है टू के रहने से, केवल टू के रहने से, इसका मतलब क्या है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है। तो टू के रहते हुए जीरो और फोर में से कोई एक जाना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे, जीरो और फोर, जीरो और फोर के लिए क्या रहेगा, जाना चाहिए। और इसको यहां कर लो क्रॉस सामने में, ऐसे देखने में लगेगा नीचे वाले का क्रॉस क्या है। और टू जब यहां है तो एमई सेटिस्फाई करने के लिए वन और थ्री नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग पहले एमई को देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। किसको लेकर जाएंगे पहले, वन और थ्री नहीं जाना चाहिए ना, वन को देखते हैं ले जाकर क्या होता है। वन को ले जाकर देखते हैं, और यहाँ पर चेंजिंग जो करेंगे वो ब्लैक पेन से करेंगे वन के लिए। तब क्या है, अब यहाँ पर i इक्वल टू वन हो गया ना, वन को ले जाना है ना, अब टू तो चला गया है, अब वन को लेकर जाना है। देखो कैसे लेकर जाएंगे, यहां से कोड स्टार्ट हुआ, थिंकिंग है, वाइड फिलोसफर इंटाई वाइल थिंकिंग, किसके लिए, वन के लिए, वन थिंकिंग में है। उसके बाद टेक फॉर्क आई फॉर्क को लेना है। इसके बाद कोड कहाँ है, यहाँ जंप कर गया, फिर क्या करेगा, डाउन म्यूटेक्स। तो डाउन म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स कितना है, वन है ना, इसको डाउन ऑपरेशन किया तो कितना बन गया, जीरो। वन था पहले, डाउन किया तो जीरो बन गया, डाउन म्यूटेक्स। उसके बाद स्टेट आई इक्वल टू हंगरी, आई क्या है, वन लिए है ना, तो स्टेट ऑफ वन इक्वल टू हंगरी, स्टेट ऑफ वन इक्वल टू क्या है, थिंकिंग से कहाँ चला गया, थिंकिंग से हंगरी में चला गया।
स्टेट आई इक्वल टू हंगरी कर दी, इसके बाद कहाँ रन करेगा, इसके बाद यहाँ चले आएंगे सीधा पहले वाले में। क्यों, यहाँ पर कोई एरो नहीं दिया है, तो यहाँ के बाद ऐसे कोड ए लाइन से ऐसे लिखा है और जहाँ एरो है एरो के अकॉर्डिंग जंप करना है। तो स्टेट आई इक्वल टू मतलब स्टेट 1 इक्वल टू हंगरी हम लोग कर दिए। इसके बाद यहाँ चले आए, यहाँ क्या है, टेस्ट आई। अब टेस्ट करना है तो कहाँ जाना है, एरो से हम लोग इस कोड में इस लाइन में चले आए। अब ए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, void टेस्ट इंट आई। यहाँ क्या है, इफ स्टेट आई इक्वल टू हंगरी, आई का वैल्यू 1 है, पहला कंडीशन स्टेट ऑफ 1 इक्वल टू हंगरी होना चाहिए। स्टेट ऑफ 1 इक्वल टू हंगरी है ना, हाँ है, सही चीज है, मतलब पहला सही हो गया। पहला क्या हुआ, देखो ब्लैक से टिक लगा रहे हैं, पहला सही हो गया। फिर स्टेट ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, तो यहां से इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट कर लेंगे। तो अभी देख लेते हैं सीधा, इसके अकॉर्डिंग भी यही आंसर आ रहा था, सीधा ही देख लेते हैं। स्टेट ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट 1 का लेफ्ट कौन सा है, 1 का लेफ्ट में कौन सा है, 0 है, तो स्टेट ऑफ 0 ईटिंग में नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ 0 क्या है, थिंकिंग है, ईटिंग में नहीं है ना, मतलब क्या कंडीशन सही है। वो बोल रहा है क्या, स्टेट ऑफ 0 ईटिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ थिंकिंग है तो सही बात है, मतलब कि एक कंडीशन भी फुलफिल कर गया। इसके बाद एक और कंडीशन है एंड के साथ में, स्टेट ऑफ राइट नॉट इक्वल टू ईटिंग, राइट भी ईटिंग नहीं होना चाहिए। तो राइट अगर ईटिंग नहीं होगा तो राइट कौन है, हम लोग का क्या है, आई का वैल्यू 1 है, 1 के राइट में कौन है, 2 है ना, 1 के राइट में कौन है, 2 है, मतलब क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ 2 नॉट इक्वल टू ईटिंग, मतलब स्टेट ऑफ 2 ईटिंग नहीं होना चाहिए। 2 कहाँ था, सीएस में चला आया था ना, अभी कहाँ पर 2 होगा, टेबल में तो है सब डिटेल लिखा हुआ ना। तो स्टेट ऑफ 2 ईटिंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो स्टेट ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, थिंकिंग था, हंग्री हुआ, तो फिर लास्ट में अभी कहाँ पर आया हुआ, अभी ये ईटिंग में है। ये बोला है कि स्टेट ऑफ राइट में क्या है, 2 है, मतलब स्टेट ऑफ 2 नॉट इक्वल टू ईटिंग होना चाहिए, ईटिंग के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ 2 ईटिंग में ही है, मतलब क्या हुआ, क्या बोले थे, बहुत सारा एंड ऑपरेटर है, कुछ लिखा है, मान लो इस जगह में बहुत सारा एंड ऑपरेटर है, कुछ लिखा है, सब के सब 1 अगर होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, एक भी 0 हुआ, एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा कंडीशन ही फॉल्स होगा, एक भी फॉल्स होने में। तो यहाँ क्या हुआ है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा फॉल्स हो गया ना। ये क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ राइट मतलब स्टेट ऑफ 2 नॉट इक्वल टू ईटिंग होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ 2 ईटिंग में है, मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो गया कंडीशन। तो इफ का कंडीशन जब फॉल्स हो गया है, इफ का कंडीशन जब फॉल्स हो गया, इसके अंदर के स्टेटमेंट को क्या करेंगे, नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो फॉल्स हो गया कंडीशन, तो इसके अंदर वाले स्टेटमेंट को हम टच नहीं कर सकते हैं, अगर सही होगा तभी टच करते हैं। यहाँ फॉल्स हुआ है ना, तो फॉल्स हुआ तो यहाँ नहीं टच, तो यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद जहाँ एरो बता रहा है वहां जाएंगे एरो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखो हम लोग यहाँ चले आए, क्या किए, अब म्यूटेक्स है ना, म्यूटेक्स को आप कर दिए। इसके बाद डाउन एस आई, इसके बाद एस आई कितना है, 1 है, आई 1 है, देखो एस आई, इसको क्या किए, इसको डाउन किए। डाउन ऑपरेशन बाइनरी सेमाफोर में 0 से जब डाउन होता है तो क्या होता है, अगर बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है, डाउन ऑपरेशन करते हैं तो वैल्यू 0 ही रहेगा, लेकिन प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। मतलब क्या था, डाउन में यहाँ पर क्या किया, डाउन जब हुआ तो यहाँ पर क्या किया, P2 को सस्पेंड कर दिया है, देखो ऐसे लिख दिए। P2 कहाँ पर सस्पेंड हुआ है, यहाँ पर सस्पेंड हुआ है, कौन किया है,
डाउन ऑफ एसआई जो इंस्ट्रक्शन था ये इंस्ट्रक्शन से हुआ है। मतलब क्या, अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो एक चांस था जो i इक्वल टू 1 इसमें इंटर हो जाता। तो कौन रोक रहा है? डाउन ऑफ एसआई। मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए जो सस्पेंड हो रहा है प्रोसेस, मतलब क्या 1 और 3 नहीं आना चाहिए था, 1 और 3 नहीं आना चाहिए था। इसको रोकने के लिए कौन बैठा है? डाउन ऑफ एसआई। और डाउन ऑफ एसआई किस पर डिपेंड कर रहा है? डाउन ऑफ एसआई के पहले अगर इसको अप कर दिए हो तो एसआई को, फिर डाउन करते, आप में 0 से 1 जाता, फिर डाउन में 1 से 0 लाते, ये क्या करता? डाउन में सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होता, मतलब आगे का एग्जीक्यूशन कर लेता। जैसे ही आगे करता तो डाउन के बाद देखो कहाँ आता है, डाउन के बाद ईट में आता है, सीएस में इंटर कर जाता है ना। सीएस में इसके जस्ट बाद में डाउन करते के साथ वो सीएस में इंटर कर रहा था। मतलब लास्ट जो है ये डाउन एसआई ही रोक दिया। मतलब क्या, अगर यहाँ पर एमई को सेटिस्फाई करना है, अगर एमई को सेटिस्फाई करना है तो कौन सा स्टेटमेंट है हम लोग के कोड में? डाउन ऑफ एसआई स्टेटमेंट ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, प्रोसेस को सस्पेंड कर रहा है। एमई सेटिस्फाई होने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? डाउन ऑफ एस आई। ए स्टेटमेंट एमई को सेटिस्फाई करवा रहा है। डाउन ऑफ एस आई ये क्या कर रहा है? एमई को सेटिस्फाई करने में हेल्प कर रहा है। मतलब अगर नहीं होता डाउन ऑफ एस आई, नहीं ये होता डाउन ऑफ एस आई, तो एमई सेटिस्फाई अभी नहीं होता। क्योंकि देखिए डाउन ऑफ एस आई करने के बाद सीधा क्या है, देखो यहाँ से जो एरो गया है जो ईटिंग में चला गया ना, ईटिंग क्या है? क्रिटिकल सेक्शन है, वही तो है क्रिटिकल सेक्शन। तो ओवन को कैसे रोक लिया? सेम वैसे ही 3 को एग्जीक्यूट करवाओगे एक बार, देखना 3 भी रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा आप बता रहे हैं? 3 जब आएगा ना, इफ का कंडीशन चेक होगा। तो क्या चेक होता है यहाँ पर? पहला तो स्टेट आई इक्वल टू हंगरी होगा, स्टेट ऑफ 3 इक्वल टू हंगरी चेक करेगा। तो ये हंगरी तो यहाँ पुट करके आए हो ना, स्टेट ऑफ आई, स्टेट ऑफ 3 इक्वल टू हंगरी पुट करके आए थे ना। तो पहला कंडीशन तो सही हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? 3 है ना, स्टेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग होना चाहिए। 3 के लेफ्ट में कौन है? 2 है। 2 कहाँ है? सीएस में है, मतलब ईटिंग स्टेट में है ना। तो दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। 3 के लिए अगर 3 को हम लाना चाहेंगे सीएस में, तो उसके जब रन करवाएंगे कोड को, तो इफ में जो कंडीशन है उसमें एक कंडीशन स्टेट ऑफ लेफ्ट वाला फॉल्स होगा। एक फॉल्स हुआ मतलब पूरा ही फॉल्स हुआ। मतलब क्या, स्टेट ऑफ आई जो यहाँ कर रहे हैं, स्टेट ऑफ आई स्टेट ऑफ 3 इक्वल टू ईटिंग करके अप कर रहे थे ना एसआई को। एसआई को अगर अप कर देते तो यहाँ डाउन के समय में सस्पेंड नहीं होता, लेकिन एसआई को अप नहीं कर पाए थे। क्यों? यहाँ पर कोई ना कोई एक स्टेटमेंट रोक दे रहा था, एसआई को अप नहीं करने दिया था। तो थर्ड वाले में भी अप नहीं होगा। क्यों? यहाँ ही फॉल्स होगा, तो इफ की कंडीशन के अंदर आएंगे ही नहीं। जब एसआई को अप नहीं करेंगे, एसआई इनिशियली सब इनिशियलाइज 0 है, सबका एसआई इनिशियल 0 ही रहता है। एसआई तो 0 है, मतलब क्या होगा, आगे जाकर वो प्रोसेस क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। कहाँ पर? जब डाउन ऑफ एसआई करेंगे तब। तो एमई के लिए 1 और 3 हो गया। मतलब क्या, 1 और 3 नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, हम लोग का एमई सेटिस्फाई हो गया है। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ये क्या है? ये भी एक कंडीशन है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। देखते हैं प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। प्रोग्रेस को कैसे चेक करेंगे? अगर 2 है सीएस में ऑलरेडी, तो जो प्रोसेस 2 के साथ में रिसोर्स नहीं शेयर कर रहा है, एक प्रोसेस सीएस में है और ऐसा कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा प्रोसेस है जो रिसोर्स नहीं शेयर कर रहा है, जो प्रोसेस में है, जो प्रोसेस सीएस में है उससे कोई और प्रोसेस अगर रिसोर्स शेयरिंग में नहीं है और सीएस में जाना चाहता है तो जाना चाहिए। यही है ना।
तो जब 2 है सी एस में और 0 या 4 कोई भी एक, 0 या 4 क्या है, 2 ए रिसोर्स को चाहिए, 2 को क्या चाहिए, 2 और 3 वाला रिसोर्स चाहिए, 4 को चाहिए क्या, 4 और 0 वाला चाहिए, मतलब 4 को कुछ और रिसोर्स चाहिए और 2 को कुछ और चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग नहीं है, मतलब क्या है, ये दोनों सेपरेट है, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कभी कर ही नहीं सकता है। मतलब क्या, जिसको जब जाने का मन होगा सीएस में वो इंटर करेगा। तो 0 या 4 अगर हाँ दोनों नहीं जा सकता है, 0 और 4 दोनों एक साथ में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? 0 और 4 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 4 में, 0 और 4 में क्या है कॉमन, 0th रिसोर्स है, 0th स्पून है जो कॉमन है, कॉमन है ना। तो कॉमन जब रिसोर्स रहेगा तो दोनों एक साथ में सीएस में नहीं जाएगा, ये दोनों में से कोई एक तो जरूर जा सकता है। तो देखेंगे किसी एक को ले जाकर अंदर सीएस में गया या नहीं। तुम लोग भी पानी पी लो। चलो तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि 0 और 4 में से कोई एक सीएस में जाना चाहिए था। तो 0 4 में किसी एक को ले चलते हैं, किसको, मान लेते हैं 4th को ही ले चलते हैं। चलो 4th को ले जाने का मतलब क्या है, अब आई क्या बन गया, अब 1 को कट करते हैं यहाँ पर, अब आई हम लोग का क्या बन गया, आई 4 बन गया। आई का वैल्यू क्या है, 4 है। क्यों, फोर्थ जो फिलोसफर है, 4th प्रोसेस है, उसको हम लोग सीएस में इंटर करवाना चाहते हैं। कोई ये कर सकते हैं 0 या 4 में से, मान लेते हैं 4 को करवाना है पहले। तो क्या करेंगे, 4th के लिए कोड को फिर से रन करवाएंगे, कंप्लीट कोड को। अब देखते हैं 4th के लिए क्या आया, इनिशियली थिंकिंग है, तो 4th में क्या करेंगे, स्टेट ऑफ 4 में थिंकिंग यहाँ है, इनिशियली थिंकिंग है। फिर टेक फॉर्क, यहां से यहां पर गए, टेक फॉर्क इंट आई, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करना है। म्यूटेक्स कहाँ है, 1 है ना, इसको किए डाउन, 1 से डाउन करेंगे तो क्या सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होता है। तो म्यूटेक्स को डाउन कर दिए। फिर स्टेट आई इक्वल टू हंगरी, आई क्या है, 4 है, तो स्टेट 4 इक्वल टू क्या करेंगे, थिंकिंग से इसको कहाँ ले आएंगे, थिंकिंग से हम लोग हंगरी में ले आए, थिंकिंग से हंगरी में ले आए। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद कोई एरो नहीं है ना, तो सीधे यहाँ के बाद यहाँ का पहला स्टेटमेंट यहाँ से लेकर ऐसे, ये पहला पहले ओ है, उसके बाद ए है कंटिन्यूटी में, फिर जहाँ जंप करना है उसके लिए एरो दिया हुआ है। फिर यहाँ आएंगे टेस्ट आई, टेस्ट आई करना। फिर देखो यहाँ क्या है, एरो टेस्ट करने के लिए यहाँ पर चला आएगा। टेस्ट कहाँ हो रहा था, इफ कंडीशन में ही हम लोग टेस्ट कर रहे थे सबको। इफ स्टेट आई इक्वल टू हंगरी, मतलब स्टेट आई हंगरी है कि नहीं चेक करते हैं। तो स्टेट ऑफ 4 इक्वल टू क्या है, हंगरी है, सही बात है, तो एक कंडीशन तो सही हो गया। एंड स्टेट ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, 4 के लेफ्ट में कौन है, 4 के लेफ्ट में कौन फिलोसफर है, 3rd है, मतलब स्टेट ऑफ 3 नॉट इक्वल टू ईटिंग, ईटिंग नहीं होना चाहिए स्टेट ऑफ 3 का। स्टेट ऑफ 3 ईटिंग में है, देखो थिंकिंग में है ना, टीएच लिखा है ना थिंकिंग में, ईटिंग में नहीं है ना, तो स्टेट ऑफ 3 नहीं है ईटिंग में। हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या था, ईटिंग में नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, मतलब क्या फुलफिल हो गया नीड। तो स्टेट ऑफ 3 नॉट इक्वल टू ईटिंग, ये भी कंडीशन सही हो गया। इसके बाद स्टेट ऑफ राइट नॉट इक्वल टू ईटिंग, राइट में कौन है, 4th के राइट में 0 है, मतलब स्टेट ऑफ 0 ईटिंग में नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ 0 ईटिंग में नहीं होना चाहिए, नहीं है, देखो थिंकिंग है, नहीं है ना, तो सही हो गया। मतलब क्या,
एक कंडीशन भी सही हो गया, तीनों कंडीशन सही हो गया, मतलब इफ का पूरा कंडीशन सही हो गया। इसका मतलब क्या है, हम लोग इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको रन करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब रन करवाएंगे। स्टेट आई इक्वल टू ईटिंग, आई का वैल्यू कितना है 4 है, तो स्टेट ऑफ 4 इक्वल टू ईटिंग करेंगे। स्टेट ऑफ 4 इक्वल टू हंगरी था ना, हंगरी से क्या किए, हंगरी से ईटिंग में लेकर चले आए। फिर क्या किए, अप ऑफ एस आई का वैल्यू कितना 4, S4 को अप करना है। S4 कितना है 0 है, 0 से क्या करना है, 0 से अप करके 1 लेकर जाना है। अप ऑफ S4 कर लिए। इसके बाद देखो यहां से कहा जाना है, एरो से यहां चले आए। यहां क्या करना, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को भी अप करना है। ये 0 है ना, 0 से 1 कर दिए म्यूटेक्स को, तो म्यूटेक्स क्या हुआ, अप हो गया। इसके बाद डाउन ऑफ एस आई, देखो P2 वहां ही था, सेकेंड वाला जब आया था तो सस्पेंड वहां ही हुआ। कौन आया था सेकेंड टाइम में, प्रोसेस 2 आया था, मतलब क्या फिलोसफर 1। हाँ, प्रोसेस 1 क्या है, फिलोसफर 0, प्रोसेस 2 क्या है, फिलोसफर 1। तो सस्पेंड हुआ था P2 प्रोसेस वहां ही। अब क्या करेंगे, यहां पर डाउन ऑफ एस आई करेंगे। किसके लिए, डाउन ऑफ एस आई 4 के लिए हम कर रहे हैं। तो S4 को डाउन करेंगे, S4 को क्या करेंगे, S4 को डाउन करेंगे। 1 से 0 ले गए मतलब सक्सेसफुल है, उसके आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो डाउन ऑफ एस आई है, ये कंप्लीट कर लिए ना, ये इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए हैं। इसके अगला कौन है, यहाँ के बाद देखो एरो कहाँ गया, यहाँ के बाद एरो चलाया ईटिंग वाले में। ईटिंग क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब क्या है 4 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। 4 कहाँ चला आया, 4 यही 4 है ना, 4 है जो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। हम लोगों को क्या चाहिए था कि 0 या 4 में से कोई एक क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहिए था। किस काम के लिए, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए। ये प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई करवाने के लिए 0 या 4 में से कोई ना कोई एक आना चाहिए था। तो क्या हुआ, 4 आ गया ना, बस 4 आ गया, मतलब क्या प्रोग्रेस भी सेटिस्फाइड है। अब क्या एक और कंडीशन होता है, एक और कंडीशन होता है क्या, बाउंडेड वेटिंग, यही कंडीशन होता है ना बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है, इनडेफिनिट वेटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेटिंग है इनफिनाइट वेटिंग ही कर रहा है, नहीं, कुछ रहना चाहिए उसमें जो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई और प्रोसेस जब CS के बाहर जाएगा तो किसी और को चांस मिलेगा। ये एसिडिटी होना चाहिए बाउंडेड वेटिंग, इसी का मतलब है। ये देखते हैं क्या, जब 2 यहां था सस्पेंड कौन हुआ था, 1 क्या हुआ था, 1 क्या हो गया था, 1 है जो सस्पेंड हो गया था ना, CS में नहीं आया था ना 1। अब देखते हैं 2 को हम बाहर लेकर चले जाते हैं, 2 को बाहर लेकर जाते हैं, देखते हैं 1 आया कि नहीं। लॉजिकली आना चाहिए ना, अगर 2 बाहर चला जाएगा तो 1 यहाँ इंटर करना चाहिए, 100% इंटर करना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग का मतलब यही है, ठीक। तो देखते हैं 2 को बाहर ले जाकर, 2 कहाँ है, ये प्रोसेस 2 कहाँ है, CS में है, मतलब CS में है, यहाँ पर है। तो बाहर ले जाएंगे, क्या करेंगे, बाहर ले जाने के लिए इसके बाद का कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। देखो यहाँ के बाद क्या कोड है, देखो यहाँ से एरो कहाँ गया, ये देखो यहाँ से है ना, एक एरो यहाँ से डाउन SI से ईटिंग पर आया है, एक ईटिंग से एरो देखो यहाँ पर आया है, क्या है पुट फॉर्क। बैक ले जाएंगे तो क्या बोले थे, अपना लंच और डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है कंप्लीट करने के बाद फिलोसफर क्या करेगा, रिसोर्स को रखेगा। रिसोर्स क्या है, फॉर्क है, स्पून है, चम्मच है, तो ये क्या करेगा, रिसोर्स को रखेगा। तो देखो ईटिंग के जस्ट बाद में क्या आया, पुट फॉर्क।
फॉर को रख देना है। अगर ये फॉर को रख देगा तो ओवन चला जाएगा ना। अगर इस ओवन के पास में, ओवन जो फिलोसफर है इसके पास में 1 वाला स्पून भी अवेलेबल रहे और 2 वाला स्पून भी अवेलेबल रहे तो जा सकता है ना, दोनों स्पून उठा लेगा, अपना खा सकता है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। इसको आगे एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो ईट है, ईट के बाद कहाँ आया, ईट के बाद आया पुट फॉर्क। पुट फॉर्क इन टाइट डाउन ऑफ म्यूटेक्स। म्यूटेक्स को क्या करना है, डाउन करना है। म्यूटेक्स कितना है, देखो 1 है ना, 1 को डाउन किए क्या बन गया, 0 बन गया। ये म्यूटेक्स का वैल्यू देखो 0 बना है यहाँ पर, तो डाउन ऑफ म्यूटेक्स हो गया। स्टेट ऑफ आई इक्वल टू थिंकिंग। स्टेट ऑफ आई इक्वल टू थिंकिंग, आई क्या है, 2 है ना, तो स्टेट ऑफ 2। स्टेट ऑफ 2 क्या, ईटिंग था ना, ईटिंग से कहाँ लेकर चले आए इसको, ईटिंग से थिंकिंग पर लेकर चले आए, बाहर लेकर जा रहे हैं इसलिए थिंकिंग पर लेकर चले आए। फिर टेस्ट लेफ्ट, टेस्ट राइट, अप म्यूटेक्स। म्यूटेक्स को क्या करेंगे, 0 है ना, इसको 1 कर देंगे। म्यूटेक्स वाला में बहुत लंबा हो गया, इसको हटाकर जो फाइनल वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। फाइनल वैल्यू क्या है, 1 है ना अभी, तो ये सब इतना सारा को हटाते हैं, फिर और भी ऑपरेशन करने के लिए जगह मिले। देखो 1 है म्यूटेक्स का वैल्यू। म्यूटेक्स का फाइनल वैल्यू अब तक का 1 था। ये सब को भी लिख लेते हैं। स्टेट 4 कहाँ है, ईटिंग में है ना, स्टेट 4 ईटिंग में है, ईटिंग हो गया। स्टेट 2 कहाँ है, थिंकिंग में है। देखो थिंकिंग अभी आया था, तो स्टेट 2 को कहाँ लिखेंगे, थिंकिंग लिख देंगे। स्टेट 2 को, सॉरी 2 नहीं, थिंकिंग लिखना है। ये थिंकिंग में है, बाकी का स्पेस है। चलो फिर, तो हम लोग का पर्पस यहाँ पर क्या है, हम लोग का पर्पस क्या है, 2 को बाहर ले जाना, 1 को लाना। 2 को बाहर लेकर चले गए। पहले क्या हुआ था, 1 को एक बार और ले जाने की कोशिश हम लोग किए थे, लेकिन 1 नहीं गया था। क्यों, क्योंकि उस टाइम में 2 क्रिटिकल सेक्शन में था और 2 और 1 एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है। क्यों, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब क्या है, 2 तो बाहर आ गया है ना, तो यहाँ पर अब कौन बचा है, यहाँ पर केवल 4 ही बचा है ना। 2 बाहर आ गया, देखो आया था ना यहाँ पर, अबे बाहर चला गया, मतलब इसको कट कर दो, अब यहाँ नहीं है। यहाँ कौन बचा, यहाँ 4 है। 4 के साथ में 1 कुछ शेयर कर रहा है क्या रिसोर्स, 4 का रिसोर्स है 0 और 4, 1 का रिसोर्स है 0 और 1। अरे भैया तो मस्ती कर रहे हैं, बताओ, मस्ती कर रहे हैं, भैया के दोस्त लोग आते रहते हैं, सही चीज है। चलो अच्छा, यहाँ देखते हैं 4 को रिसोर्स क्या चाहिए, 4 और 0। 1 को क्या चाहिए, 1 को हम लोग लेकर जा रहे हैं, 1 को क्या चाहिए, 1 और 2। 2 तो अब बैक हो गया है ना, सीए से बाहर आ गया, मतलब क्या, दोनों 4 के रख चुका होगा, मतलब 1 के लिए 2 भी अवेलेबल है और 1 भी अवेलेबल है। यही दोनों चाहिए था ना, 1 के लेफ्ट में 1 और 1 के राइट में 2, दोनों 4 को मिल जाए अगर, तो वो कहाँ जा सकता है, वो ईटिंग स्टेट में जा सकता है। मतलब क्या हुआ, 2 जैसे ही निकला 1 को चांस मिला जाने के लिए, मतलब क्या, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है। लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक कोड के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो चुका है। यही पर्पस था ना, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करवाना। 2 हो चुका है, एक और बचा है, तो लास्ट बार 1 को हम लोग अब इंटर करवाते हैं। 1 को इंटर करवाए तो कहाँ आएगा, यहां से लेकर जाएंगे, टेक फॉर्क, फिर
टेक फॉर से कहाँ आ गया, यहाँ आया टेक फॉर एंटाई, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करेंगे। वन है ना, वन से म्यूटेक्स को एक और भैया आ गए, भैया का आवागमन आज बहुत है। चलो यहाँ क्या है, म्यूटेक्स को डाउन करेंगे, ठीक। तो म्यूटेक्स को डाउन करें, ये किसके लिए कर रहे हैं, अब आई का वैल्यू क्या हुआ है, अब 4 नहीं रहा, आई का वैल्यू 1 हो गया। एक बार 1 यहाँ था, जब 1 यहाँ पर सस्पेंड हो गया था, फिर से लेकर जा रहे हैं कोड को इम्प्लीमेंट करके, अब 2 बाहर आ गया है, अब जाना चाहिए 1, अब सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अगर चला जाएगा 1 इजिली CS में, इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है, वही अभी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डाउन ऑफ म्यूटेक्स कर दिए। फिर स्टेट ऑफ आई इक्वल टू हंगरी, स्टेट ऑफ आई कितना है, 1 है, स्टेट ऑफ 1 हंगरी हो गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद एरो नहीं है तो यहाँ से ये पूरा खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या है, टेस्ट ऑफ आई, टेस्ट के बाद क्या है, एरो है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ चला है, वॉइड टेस्ट इंट आई इफ स्टेट आई इक्वल टू हंगरी, स्टेट आई क्या है, 1 है, स्टेट ऑफ 1 इक्वल टू हंगरी, हाँ सही बात है। तो मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन सही हो गया पहला। फिर एंड स्टेट ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू ईटिंग, लेफ्ट में ईटिंग नहीं होना चाहिए। 1 के लेफ्ट में कौन है, 0 है ना, तो स्टेट ऑफ 0 ईटिंग नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ 0 क्या है, थिंकिंग है, ईटिंग नहीं है ना, मतलब कि सही है, नहीं होना चाहिए था, मतलब कि एक कंडीशन भी सही हो गया। इसके बाद एंड स्टेट ऑफ राइट नॉट इक्वल टू ईटिंग, मतलब कि स्टेट ऑफ राइट ईटिंग में नहीं होना चाहिए। राइट क्या है, 1 के राइट में क्या है, 2 है, 1 के राइट में क्या है, 2 है, तो स्टेट ऑफ 2 नॉट इक्वल टू ईटिंग। स्टेट ऑफ 2 क्या है, थिंकिंग में है, ईटिंग में नहीं है ना, ये भी सही हो गया। जबकि पिछले बार जब हम लोग 1 को लाए थे तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में स्टेट ऑफ राइट जो है जब हम लोग किए थे, स्टेट ऑफ राइट क्या था, ईटिंग में था, क्यों, 2 यहाँ पर था, CS में था, समझ रहे हो बात को। तो इसके चलते ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ था, इस बार क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गया है। स्टेट ऑफ राइट नॉट इक्वल टू ईटिंग, मतलब स्टेट ऑफ 2 नॉट इक्वल टू ईटिंग सही बात है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल होने का मतलब क्या हुआ, कोड आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, इफ में तीनों ही कंडीशन सही हो गया, मतलब पूरा इफ का कंडीशन ही सही है, इसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, स्टेट ऑफ आई इक्वल टू ईटिंग, आई कितना है, 1 है, तो स्टेट ऑफ आई, स्टेट ऑफ 1 इक्वल टू हंगरी से क्या करेंगे हम लोग हंगरी से इसको ईटिंग बना लिए। फिर क्या करेंगे, अप ऑफ एस आई, आई है 1, मतलब S1 को क्या करेंगे, S1 को अप कर देंगे। तो अभी देखो हम लोग क्या किए, पिछली बार क्या किए थे, जब 1 को लेकर जा रहे थे तो हम लोग अप नहीं किए थे, सीधा 0 पर ही डाउन कहीं करना पड़, डाउन हम लोग को यहाँ करना पड़ गया था, इसलिए सस्पेंड हुआ था ना। इस बार वहां पहुंचने के पहले हम लोग इसको अप कर दिए हैं। अब देखना अब नहीं रुकेगा, लॉजिकली रुकना भी नहीं चाहिए था। तो क्या हुआ, एस ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया, अप SI कर दिए। इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद देखो ये एरो आकर यहाँ है, अप ऑफ म्यूटेक्स को अप कर दिए, 1 हो गया। इसके बाद डाउन ऑफ SI, देखो डाउन ऑफ SI मतलब S1 को हम लोग क्या किए, S1 को हम लोग डाउन किए, सक्सेसफुल हुआ ना, 1 से 0 जा रहा है, सक्सेसफुल हुआ, मतलब क्या, आगे के कोड को, इसके आगे के कोड को, ये इंस्ट्रक्शन के आगे का इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो आगे कहाँ पर है, डाउन ऑफ SI तो कर लिए, डाउन ऑफ S1 तो हम लोग कर लिए, और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हुआ है। तो डाउन ऑफ SI के बाद कहाँ जाएगा, देखो ये आया कहाँ, ईटिंग में आया। ईटिंग क्या है हम लोग का, ईटिंग ही ना क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब क्या हुआ, O1 जो है
वन कहाँ आ गया? अब क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। जब टू को बाहर लेकर गए तो वन आ गया, मतलब क्या है? बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई हो गया। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मतलब कि प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है प्रोसेस। यही करना था ना। देखो कैसे कैसे चेक किए हैं, एक बार देखना, फिर कुछ भी डाउट लगे एक बार फिर से देखना रिपीटेशन में, समझ में आएगा। बहुत आराम आराम से बताए हैं और समझ आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी आ गया होगा। मान लो कुछ छोटा मोटा चीज नहीं ध्यान में रहा हो, कभी छूट गया हो, फिर से एक बार देखो, वो चीज को समझ में आएगा 100%। तो अब बताओ, यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि ये तो हो गया क्वेश्चन भाई, चलो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हम लोग। तो इसका मतलब क्या था हम लोग का मोटिव क्या था कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को सॉल्व करें? नहीं, हम लोग इस टाइप के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो दे दिया क्या क्वेश्चन में, ये देखो इतना जगह है ना, इतना जगह में ही हम लोग लिखेंगे। लो साइड वाइड वाले को हटाते हैं, थोड़ा सा जगह बना लो, थोड़ा सा देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड होते हैं। जिन लोगों को देखना है उनके लिए ले लिए। चलो अब इसके बाद इसको भी हटाते हैं हम लोग, अब काम ही नहीं है। अभी तक का जो हम लोग देखे उसमें क्या देखे, अभी तक जो हम लोग कोड को रन करवाए इसमें क्या देखे, जो प्रोसेस कितना है 5 है, रिसोर्स कितना है 5 है, और सब प्रोसेस को कितना है मैक्सिमम नीड, मतलब जरूरत कितना है, कितना रिसोर्स का जरूरत है, वही मैक्सिमम नीड उसको बोलते हैं। कि कितना रिसोर्स का जरूरत है उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने के लिए। तो मैक्सिमम नीड कितना था? 2 था। तो अगर सब प्रोसेस को चाहिए हो एक साथ में, तो टोटल कितना चाहिए? 10 चाहिए ना। सबको 2-2 चाहिए। 5 आदमी है, 5 बच्चे को 2-2 रुपया चाहिए टॉफी खाने के लिए, और रुपया कितना है? 5 ही है। दे सकते हैं क्या सबको? नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम जो भी रहे, मान लो 5 की जगह पर यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ 7 कर दे, 8 कर दे, इसका नेम कुछ और दे दे, ये रिसोर्स है। लेकिन हाँ एक चीज पक्का है, जितना ए रहेगा, जितना यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस होगा, उतना ही नंबर ऑफ रिसोर्स होगा। ये बात पक्का है, इक्वल होगा, जान लो। जब ज्यादा रिसोर्स है, नंबर ऑफ रिसोर्स, मान लो प्रोसेस है जो 10 है और रिसोर्स भी दे दिया 10, इसका मतलब क्या करना है? दिमाग में सीधा स्ट्राइक करना चाहिए क्या कि अच्छा नंबर ऑफ प्रोसेस और रिसोर्स दोनों इक्वल है ना, और सबको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है ना, सबको एग्जीक्यूट होना है ना। मतलब क्या? डाइनिंग फिलोसफर टाइप का प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग? जैसे यहाँ सॉल्व किए हैं वैसे ही उसके कोड को रन करवा कर हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इसका पर्पस ये है कि इस वैरायटी का क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। तो सही है, इसको एक बार अच्छे से देखो। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मॉनिटर्स है। मॉनिटर्स क्या था? हम लोग जो सॉल्यूशन देख रहे थे ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइन टाइप का एक सॉल्यूशन आया था। बहुत सारे टाइप का सॉल्यूशन था, सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर था, सेमाफोर के लिए था, एक और क्या है, एक और मॉनिटर्स भी था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर डिजाइन टाइप का सॉल्यूशन था। तो मॉनिटर्स से हम लोग जो चीज सेमाफोर के हेल्प से हम लोग सिंक्रोनाइज करवा पाए थे प्रोसेस को, वैसे ही मॉनिटर के हेल्प से हम लोग प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करवा कर देखेंगे
सिंक्रोनाइज होता है या नहीं, कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है मॉनिटर्स को, उसी चीज को अगले कोड में हम लोग देखते हैं। चलो फिर।